हेलो गाइस, चलिए एक बार फिर से आप सभी लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर छल के विषय में, यानी कि चीटिंग के बारे में बात करेंगे, जो कि सेक्शन 415 से लेकर के 420 तक डिफाइन किए गए हैं। और ये चैप्टर 17 का एक पार्ट है जिसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए गाइस, ज़रा ध्यान देते हैं इस पर। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, ऑफ चीटिंग, यानी कि चीटिंग के विषय में सेक्शन 415 से लेकर के 420 तक ये डिफाइन किए गए। तो चलिए वन बाय वन सेक्शन से हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं एक करके। तो सेक्शन 415 पर एक नज़र डालिए, छल क्या होता है। छल के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, देखिए, जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। कैसे करता है? या तो कपटपूर्वक या फिर बेईमानी से। तो सबसे पहले तो जो कोई किसी व्यक्ति से पहले प्रवंचना कर रहा है और उसे प्रवंचित किया गया है, और कैसे किया गया? कपटपूर्वक, बेईमानी से उत्प्रेरित करता है उसे कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे, कोई संपत्ति उसे प्रदत्त कर दे। मेन इंटेंशन ये है। या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे या शासय उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि वह ऐसा कार्य करे या करने का लोभ करे जिसे वह, यदि उसे हर प्रकार प्रवंचित ना किया गया होता तो ना करता, या करने का लोभ ना करता। और जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या हानि कारित होती है या कारित होनी संभाव्य है, वह छल करता है, यह कहा जाता है। स्पष्टीकरण में तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है। आप जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर पॉइंट वाइज, इसमें क्या क्या पॉइंट्स दिए गए जो हम लोगों को समझना है। तो देखिए, जरा ध्यान दीजिए। छल की जो डेफिनेशन आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 415, इसको याद कर लीजिए। सीधा सीधा से यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और एक क्वेश्चन बनता है कि छल के प्रोविजंस कहाँ दिए गए हैं, कौन से सेक्शन। तो 415 से लेकर के 420 तक ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना कर उस व्यक्ति को, पहला पॉइंट, जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है, वो कपटपूर्वक, बेईमानी से उसे क्या करता है? उत्प्रेरित करता है। किस पर्पज के लिए? कि उसे कोई संपत्ति प्रदत्त कर दे, संपत्ति दे दे, या यह सम्मति दे दे कि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को रख रखे, या फिर यहाँ पर कंसेंट भी दे सकता है कि किसी संपत्ति को वो रखे रहे अपने पास। या शासय उस व्यक्ति को जिसे इस प्रकार प्रवंचित किया गया है उत्प्रेरित करता है कि ऐसा कार्य करे या कार्य करने का लोभ करे। देखो, कार्य करने और लोभ करने की डेफिनेशन दोनों में आपको पढ़ा चुका हूँ। कार्य या लोभ क्या होता है? कार्य में क्या है? सीधा सीधा सा कोई एक्ट करके कोई काम कर देना, और जहाँ कर्तव्य हो वहाँ पर वो व्यक्ति कार्य ना करे, तो यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उसने ओमिशंस कर दिया, यानी कि लोभ कर दिया यहाँ पर, तो ये ओमिशन में माना जाएगा। ठीक है। अब जिसे वह, यदि उसे हर प्रकार प्रवंचित ना किया गया होता तो ना करता। अगर जिस व्यक्ति को प्रवंचित ना किया गया होता तो वो ऐसा कार्य ना करता, या ना करने का लोभ ना करता। जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान हुआ है या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभाव्य है, तो मान लेंगे कि यहाँ पर उसने क्या किया? वह व्यक्ति छल करता है, यानी कि चीटिंग करता है, कहा जाता है। कितने पॉइंट्स हो गए देखें जरा यहाँ पे। सबसे पहले तो उसे प्रवंचना करता है, मतलब उसको कुछ समझाता है जो कि सही नहीं है, कुछ भी झूठ मूठ उसको बता देता है। और कैसे बताता है? कपटपूर्वक या बेईमानी से
उसको ये उत्प्रेरित कर देता है कि कोई भी संपत्ति उसको हैंडओवर कर दी जाए, कोई व्यक्ति ऐसा करता है, तो मान लेते हैं इनमें से देखिए एक भी पॉइंट कहीं अगर मैच करता तो ये मान लेते कि उसने यहाँ पर चीटिंग कर दी या फिर यहाँ पर उसने छल कर दिया, जो बात सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ऐसे विश्वास दिला देता कि वो सत्य है, और उसके आधार पर वो व्यक्ति उसे कोई कार्य कर देता है या कार्य करने का कोई लोभ कर देता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, या किसी को कोई संपत्ति प्रदत्त कर देता है। तो ऐसी सिचुएशन में, और या फिर देखिए उस कार से एक कार और हो सकता है कि जिस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को या तो शारीरिक क्षति हो जाए, मानसिक हो, या ख्याति संबंधी या सांपत्तिक नुकसान या अपहानि कारित होती है या कारित होनी संभाव्य है, तो यहाँ मान लिया जाएगा कि वह व्यक्ति छल करता है, यह कहा जाता है। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिएगा, स्पष्टीकरण में तथ्यों का बेईमानी से छिपाना इस धारा के अर्थ के अंतर्गत प्रवंचना है। तो देखिए यहाँ पर प्रवंचना का जो मतलब है, अगर कोई तथ्य हैं जो वास्तविक में सत्य नहीं है लेकिन उनको वो छिपा लेता है और ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे वो सब कुछ सत्य है पर वो वास्तविक में सत्य नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को यहाँ पर मान लेंगे कि उस व्यक्ति ने प्रवंचना कर दी है। और जो प्रवंचना करता है कपटपूर्वक या बेईमानी से, तो यहाँ ये मान लिया जाएगा कि ये उसने छल किया हुआ है। अब यहाँ पर ज़रा थोड़ा सा इलस्ट्रेशन की तरफ हम लोग चलते हैं, फिर आगे इंग्लिश में भी हम इसको देखेंगे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, का सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करके सासा या से प्रवंचना करता है। का नाम का व्यक्ति है और वो उसको विश्वास दिला रहा है कि वो सिविल सेवा में होने का मिथ्या उपदेश करता है, और या सासा यानी कि इंटेंशनली या से प्रवंचना करता है, और इस प्रकार बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे उधार पर माल लेने दे। और क्या उसका मेन इंटेंशन क्या है, उधार पर माल लेना, और जिसका मूल्य चुकाने का उसका इरादा नहीं है, का यहाँ पर क्या कर रहा है, छल करता है। तो ये जो आप देख रहे हैं इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ये जो इलस्ट्रेशंस है ये सीधे सीधे ऐसे ही आपको रखे मिल जाएंगे सीधे किसी एग्जाम्स में जब आप कॉम्पिटिशन में जाते हैं। तो यहाँ पर ज़रा देखें क्या कह रहे हैं कि जो का नाम का व्यक्ति है वो ऐसा विश्वास दिला देता है कि वो सिविल सेवा में है, कोई कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर या उससे जो भी पद भरे जाते हैं या कोई भी इस टाइप के पद होते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और भी किसी बहुत तरह के जो पद होंगे वो सिविल सेवा सर्विसेज से भरे जाते हैं, उनमें से कोई भी पद धारण करता है और लोगों को ये विश्वास दिला देता है, जो उसको देखते हैं, जो उसके आसपास हैं, वो सब ये विश्वास करने लग जाते हैं कि ये व्यक्ति सिविल सेवा में है, और उसको देख करके वो सामान, कोई भी माल किसी भी व्यक्ति से उधार ले लेता है और जिसका उसका इरादा नहीं कि उसने चुकाना है। तो यहाँ पर ये क्या किया, का यहाँ पर इस व्यक्ति छल कर रहा है। का नंबर के इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिए। का एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर या से सासा प्रवंचना करके उसे यह विश्वास करता है। देखिए का नाम का एक व्यक्ति है और एक वस्तु पर कूटकृत चिन्ह बनाकर, मतलब एक डुप्लीकेट ऐसा साइन बना देते हैं कि बिल्कुल ओरिजिनल जैसा दिखे, या से सासा प्रवंचना करके वह विश्वास कराता है कि वह वस्तु किसी प्रसिद्ध विनिर्माता द्वारा बनाई गई है, और इस प्रकार उस वस्तु का क्रय करने और उसका मूल्य चुकाने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, का छल करता है। देखिए वैसे भी आपने सुना होगा असली और नकली में अंतर क्या है। मार्केट में असली नकली का बहुत ज़बरदस्त खेल चलता रहता है। कुछ चीज़ें हैं जो असली हैं और उनके ही जैसी हूबहू आकृति बना करके वैसे ही नकली चीज़ों को असली के रूप में बेचा जाता है। मतलब जो नकली चीज़ें बनाई गई हैं, डुप्लीकेट हैं, केवल उस पर किसी कंपनी का मोनो लगा दिया। कोई भी कंपनी हो जिसका भी, जैसे आपने मोनो देखे होंगे, किसी बैंक वगैरह का देखे हैं तो SBI का मोनो आपको अलग दिखेगा, इस टाइप का कुछ ऐसा बना रहता ना ऐसा। ये तो सभी कंपनी का एक अपने इस टाइप का पूरा ऐसा बना रहेगा, और कई बार आप देखेंगे किसी में ऐसे पृथ्वी बनी रहती है ऐसी चारों तरफ से, है ना, और किसी में आप देखेंगे और अलग टाइप के ऐसे कुछ डिज़ाइन ऐसे बना रहता है। ये जो सब आप देख रहे हैं इस टाइप के, तो ये सब क्या होते हैं, ये मोनो होता है, और इसमें ये इस टाइप का ऐसे कलर वलर ऐसे करके कर देते हैं।
तो देखिए हर कंपनी का ऐसे मोनो होता है, जैसे मारुति का देखोगे तो जनरली आप एक एस एस टाइप का कुछ बना मिलेगा तो दूर से लग जाता है लोगों को ये मारुति की गाड़ी है और ऐसे दिखता है। हुंडई का होगा तो वो हुंडई का एच जैसा ऐसा बना लेते हैं। तो ये जो कंपनियों के मोनो होते हैं तो ये देख करके लोगों को ये लगने लग जाता है कि ये वास्तव में उसी कंपनी के द्वारा बनाया गया। तो अगर इसमें कोई भी व्यक्ति ऐसा बना करके और दूसरे व्यक्ति को दिखाता है कि देखिए ओरिजिनल है और वो उसको ओरिजिनल समझ के खरीदता है, तो यहाँ पर जो व्यक्ति बेच रहा है वो यहाँ पर क्या कर रहा है, उस व्यक्ति के साथ में छल कर रहा है। क्लियर हो गया ये का नंबर का? जल्दी से बताइए। यस सर। यस सर। चलिए अगला जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर गा नंबर का जो इलस्ट्रेशन है, का या को किसी वस्तु का नकली सैंपल दिखाकर, का नाम का व्यक्ति है और या को किसी वस्तु का नकली सैंपल दिखाकर या से साशय प्रवंचना करके उसे यह विश्वास कराता है कि वह उस वस्तु पर सैंपल के अनुरूप है और तद द्वारा उस वस्तु को खरीदने और उसका मूल्य चुकाने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। का क्या करता है यहाँ पर? छल करता है। तो यहाँ पर भी देखिए वही सिस्टम हुआ कि जो है वो नकली सैंपल दिखा करके उसका ऐसा विश्वास कर देता है कि ये वस्तु जो है ना वो बिल्कुल ओरिजिनल है और बिल्कुल सही है और उसको ओरिजिनल के पैसे उससे वसूल लेता है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है? का नाम का व्यक्ति यहाँ पर छल कर रहा है। घ नंबर पर जरा नजर डालिएगा। का किसी वस्तु का मूल्य देने में ऐसी कोठी पर हुंडी करके जहाँ का कोई धन जमा नहीं है और जिसके द्वारा का को हुंडी का अनादर किए जाने की प्रत्याशा है, आशय से या की प्रवंचना करता है और तद द्वारा बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह वस्तु परिदत्त कर दे जिसका मूल्य चुकाने का उसका आशय नहीं है। का यहाँ पर क्या कर रहा है? छल कर रहा है। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगला इंगा नंबर का एक और इलस्ट्रेशन पर जरा ध्यान दीजिए। का ऐसे नंगों को जिसको वह जानता है कि वे हीरे नहीं हैं, मतलब नकली हीरे दिखाता है, हीरे के रूप में गिरवी रखकर या से साशय प्रवंचना करता है और तद द्वारा धन उधार देने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। का ने यहाँ पर क्या किया है? छल किया हुआ। मतलब नकली कांच के टुकड़ों को उसने हीरे बना करके अगर किसी व्यक्ति को बेच रहा है तो वो यहाँ पर क्या कर रहा है? छल कर रहा है। आप कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं? 450, यानी चीटिंग की डेफिनेशन। अब अगर जरा ध्यान दीजिएगा, का साशय प्रवंचना करके या को यह विश्वास कराता है कि का को जो धन या उधार देगा उसे चुका देगा और तद द्वारा बेईमानी से या को उत्प्रेरित करता है कि वह उसे धन उधार दे दे, जबकि का आशय उस धन को चुकाने का नहीं है। का क्या कर रहा है? उसने छल किया हुआ है। 6 नंबर में देखिए जरा। का या से साशय प्रवंचना करके यह विश्वास दिलाता है कि का इरादा या को नील के पौधे का एक निश्चित परिमाण प्रदत्त करने का है। किसके पौधे? नील के पौधे, जिसको प्रदत्त करने का उसका आशय नहीं है और तद द्वारा ऐसे प्रदान के विश्वास पर अग्रिम धन देने के लिए या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है। का छल करता है। यदि का धन अभिप्राप्त करते समय नील प्रदत्त करने का आशय रखता हो और उसके पश्चात अपनी संविदा भंग कर दे और वह उसे प्रदत्त ना करे तो वह छल नहीं करता है। अगर इंटेंशन उसका देने का हो, बाई चांस अगर संविदा भंग हो जाती तो यहाँ पर ये छल नहीं कहा जा सकता। किंतु संविदा भंग करने के लिए केवल सिविल कार्रवाई के दायित्व के अधीन है और अगर जब उसको नील के पौधे देने ही नहीं है और ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले या ऐसी कोई बात करता है, उसे विश्वास दिलाता है, फिर उससे कुछ पैसे ले ले या कुछ भी चीज़ ऐसे ले लेता है, तो यहाँ पर यह मान लिया जाएगा कि उसने छल कर दिया है। 4 नंबर का इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिए। का साशय प्रवंचना करके या को यह विश्वास दिलाता है कि का ने या के साथ की गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है, जबकि उसका पालन उसने नहीं किया है और तद द्वारा या को बेईमानी से उत्प्रेरित करता हुआ धन दे। का यहाँ पर छल करता है। तो देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं कि का नाम का एक व्यक्ति साशय प्रवंचना करके या को यह विश्वास दिलाता है
कि का ने या के साथ की गई संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है और उसका पालन, जबकि उसका पालन उसने नहीं किया है और तद्वारा या को बेईमानी से उपकृत करता कि वह धन दे दे। देखिए, किसी कार्य के लिए ए नाम का व्यक्ति बी से बोलता है कि मेरा ये काम कर दीजिए, और बी बोलता है ठीक है। थोड़े समय बाद अगर बी यहाँ पर ये बोल दे कि मैंने काम कर दिया, मुझे पेमेंट कर दीजिए, और ए यहाँ पर पेमेंट कर देता है, जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी नाम का जो व्यक्ति है उसने यहाँ पर क्या किया है, काम नहीं किया है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, बी यहाँ पर छल करता है, ऐसा मान लिया जाएगा। वैसे ही यहाँ पर का नाम का जो शासक व्यक्ति है वो शासक प्रवंचना करके या को विश्वास दिला देता है कि का ने या के साथ संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया है। यदि का या को ये विश्वास दिलाए कि जो संविदा की गई थी उसने अपने उसके अनुसार उसका कार्य कर दिया है, तो यहाँ पर वो पेमेंट मांगेगा, तो पेमेंट यहाँ पर हो सकता है, तो वो यहाँ पर भुगतान कर सकता है। तो ये सिचुएशन में, और फिर अगर नहीं करता है ये, और मान लीजिए या ने कुछ काम ही नहीं किया, तो यहाँ पर क्या किया इसने, सॉरी, अगर ये का नाम के व्यक्ति ने कोई कार्य नहीं किया तो या के प्रति उसने क्या कर दिया है, छल कर दिया है। जहाँ नंबर में ज़रा ध्यान दीजिएगा। का खा को एक संपदा बेचता है, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी बेचता है, संपदा मतलब कोई प्रॉपर्टी, और हस्तांतरित करता है। का यह जानते हुए कि ऐसे विक्रय के परिणाम स्वरूप उस संपत्ति पर उसका कोई अधिकार नहीं है, खा को किए गए पूर्व विक्रय और हस्तांतरण के तथ्य को प्रकट न करते हुए उसे या के हाथ बेच देता है, या बंधक रख देता है, और या से विक्रय या बंधक धन प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर का ने क्या किया है, छल किया हुआ। देखिए इस तरह सिचुएशन को समझिए। का नाम का व्यक्ति है और खा को एक संपदा बेच देता है, किसको, खा नाम के व्यक्ति को, और उसे ट्रांसफ़र भी कर देता है। अब का यह जानते हुए कि ऐसे विक्रय के परिणाम स्वरूप वो संपत्ति पर उसका कोई अधिकार ही नहीं रह गया। अब खा को किए गए पूर्व विक्रय और हस्तांतरण के तथ्य को प्रकट ना करते हुए उसे वो या के हाथ बेच देता है। तो एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को ऐसे बेचेगा, तो यहाँ पर क्या काम कर रहा है, वो छल कर रहा है। यहाँ पर आप ऐसे समझ लीजिए, ए नाम का व्यक्ति है, इसका मतलब ये प्लॉट है, इसने पहले ही इसको बी को बेच दिया, तो अब ए का अधिकार तो खत्म हो गया, अब कौन बेच सकता है इसको, बी। लेकिन ये क्या करता है कि पहला फर्स्ट जो ट्रांजेक्शन हुआ वो बी के साथ कर दिया, फिर ए ने इसी प्रॉपर्टी को, जो ये प्रॉपर्टी थी, इसी प्रॉपर्टी को उसने सी को बेच दे, और ये बिना बताए कि मैं ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी बी को बेच चुका हूँ। तो यहाँ पर जो ए नाम का जो व्यक्ति है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर चीटिंग कर रहा है, यानी कि ये छल करने का दोषी है। चलिए स्पष्ट इसमें ये होगा जहाँ तक का। अब इसके बाद थोड़ा सा इंग्लिश में देख लीजिए इसकी डेफिनेशन पर। चीटिंग की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। चीटिंग क्या है, देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा इसको। हु एवर बाई डिसीविंग एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को कोई व्यक्ति डिसीव करता है यानी कि धोखा देता है उसको, fraudulently or dishonestly induces the person so deceived to deliver any property to any person, or to consent that any person shall retain any property, or intentionally induce the person so deceived to do or omit to do anything which he would not to do, or omit if he were not so deceived any, and which act or omission cause or is likely to cause damage or harm to the person in body, mind, reputation or property is said to the cheat। अब यहाँ पर जरा चीट की पूरी डेफिनेशन जरा समझिए ध्यान से। देखिए सेक्शन 415, हुएवर यानी कि जो कोई, बाय डिसीविंग एनी पर्सन यानी किसी पर्सन को धोखा दे करके, फ्रॉडुलेंटली और डिसऑनेस्टली यानी कि धोखा देना इन्हें आप प्रवंचना भी आप बोल सकते हैं। फ्रॉडुलेंटली यानी कि कपटपूर्वक, बेईमानी पूर्वक, इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी, लोगों को इंड्यूस करता है, और कैसे, टू डिसीव टू डिलीवर एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन यानी किसी व्यक्ति को कोई भी संपत्ति डिलीवर करने की बात कर रहे हैं, और टू कंसेंट दैट एनी पर्सन शैल रिटेन एनी प्रॉपर्टी, और क्या करता है, या वो अपनी
सहमति उससे प्राप्त कर लेता है कि उस संपत्ति को वो रिटेन कर सके। नेक्स्ट और देखें, और इंटेंशनली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव टू डू और omit टू डू एनीथिंग। देखिए, इंटेंशनली इंड्यूस द पर्सन सो डिसीव टू डू, कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। यहाँ पर अगर बात करें, देखिए किसी कार्य के द्वारा कोई कार्य करके उसको धोखा देता है, या फिर ओमिट के द्वारा, यानी कोई कार्य ना करने जहाँ कर्तव्य है फिर भी वो कार्य नहीं करता है, तो भी यहाँ पर हम मान लेंगे कि इसलिए ये यहाँ पर ओमिशन कर दिया है, यानी कि ओमिट कर दिया है। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, विच ही वुड नॉट डू और omit if he were not to deceive, and which act or omission cause or is likely to cause damage or harm to that person in body। देखिए, उसके कार्य से और ओमिशन के थ्रू क्या हो रहा है, लाइकली टू कॉज डैमेज और हार्म टू द पर्सन इन बॉडी। कहाँ पर वो कर सकता है उसको, डैमेज और हार्म, बॉडली, माइंड की और रेपुटेशन के लिए और प्रॉपर्टी के लिए। तो इससे क्या होगा, इज़ सैड टू चीट। अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य के द्वारा, कार्य करने के द्वारा या ओमिशन के द्वारा कोई भी ऐसे कॉज करता है जिससे किसी व्यक्ति को डैमेज हो जाता है या उसको नुकसान होता है, बॉडली, माइंड के द्वारा, रेपुटेशन के द्वारा, प्रॉपर्टी या फिर किसी और तरीके से, तो यहाँ पर मान लेंगे कि ये चीटिंग, उस व्यक्ति ने यहाँ पर चीटिंग कर ली है। एक्सप्लेनेशन पर एक नज़र डालिए। कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स इज अ डिसेप्शन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। डिसऑनेस्ट कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट्स, यहाँ जो फैक्ट्स हैं अगर कोई उसे सही नहीं है लेकिन फिर भी सही जैसा अगर प्रेजेंट कर देता है, कंसीलमेंट करता है यहाँ पर, तो यहाँ मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति ने क्या किया, डिसेप्शन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन। इस धारा के अंतर्गत उसने यहाँ पर डिसेप्शन किया हुआ है, यानी कि प्रवंचना की हुई है, जिसको आप प्रवंचना हिंदी में पढ़ते हैं। और वैसे इसका मतलब होता है किसी व्यक्ति को धोखा दे करके ऐसा करना। अब इलस्ट्रेशन पर ज़रा नज़र डालिएगा। ए नंबर का जो इलस्ट्रेशन है क्या कह रहे हैं, ए बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन द सिविल सर्विसेज इंटेंशनली डिसीव जेड, और किसको धोखा देता है वो, जेड को, एंड थस डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू लेट हिम हैव ऑन क्रेडिट गुड्स फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे। ए चीट्स, ए यहाँ पर क्या कर रहा है, चीट्स कर रहा है। कैसी सिचुएशन में, देखिए ज़रा समझिएगा। ए नाम का जो व्यक्ति है, बाय फॉल्सली प्रिटेंडिंग टू बी इन अ सिविल सर्विसेज, वो क्या कर रहा है, फॉल्सली प्रिटेंड कर रहा है और इंटेंशनली जेड को डिसीव कर रहा है, यानी कि धोखा दे रहा है। एंड थस डिसऑनेस्टली इंड्यूस, जिसके परिणाम स्वरूप जेड टू लेट हिम हैव एन क्रेडिट गुड्स, वो कैसे, उधारी पर कुछ वस्तु से दे दे, फॉर विच ही डज नॉट मीन टू पे, और वो जिसको वो पे करने का उसका कोई भी इंटेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, यहाँ पर इन्हें यहाँ पर चीट्स कर। इलस्ट्रेशन पर नजर डालिएगा एक बार। ए बाय पुटिंग अ काउंटरफीट मार्क ऑन एन आर्टिकल intentionally deceive Jed into a belief that this article was made by certain celebrated manufacturer। ध्यान दीजिएगा, A by putting a counterfeit mark on वॉइस नहीं आ रही आपकी सर। इसको आप सर्टेन सेलिब्रेटेड मैन्युफैक्चर, जिससे जेड नाम का जो व्यक्ति है वो ये विश्वास कर ले कि सर्टेन जो सेलिब्रेट्स मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने इस वस्तु को बनाया हुआ है। एंड थस डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू बाय एंड पे फॉर द आर्टिकल। ए चीट्स, यहाँ पर ए चीट्स कर रहा है। अगर डिसऑनेस्टली
इंड्यूस जेड टू बाय एंड पे फॉर द आर्टिकल, और वो क्या करता है, उस वस्तु के लिए जो पेमेंट है वो उतना कर देता है जितना ओरिजिनल वस्तु के लिए होता है। तो यहाँ पर ए नाम का व्यक्ति क्या कर रहा है, यहाँ पर इसने इससे चीटिंग कर दिया। आवाज़ आ रही है आप लोगों को गाइस? यस सर। हेलो? यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है चलो, सर। जहाँ पर क्लियर ना हो वहाँ थोड़ा सा पूछ लीजिएगा आप, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, सी नंबर पर एक बार नजर डालिए। A by exhibiting to Z a false sample of an article intentionally deceived Z into believing that the article corresponded with the sample, and thereby dishonestly induces Z to buy and pay for the article A cheats। देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ए नाम का जो व्यक्ति है, ए बाय एग्जिबिटिंग, ए क्या करता है, जेड को कुछ चीज़ दिखाता है जो कि फॉल्स सैंपल में ऑफ एन आर्टिकल इंटेंशनली डिसीव जेड, और जिससे वो क्या कर रहा है, जेड्स को इंटेंशनली धोखा देता है, उसे प्रवंचना करा देता है, इनटू बिलीविंग दैट द आर्टिकल करस्पॉन्ड्स विद द सैंपल, जो आर्टिकल जो वस्तु है वो कैसी है, एक सैंपल के रूप में दे रहे हैं, एंड thereby dishonestly induce Z to buy and pay for article, और यहाँ पर क्या कर रहा है, तत्पश्चात जो डिसऑनेस्टली यानी कि बेईमानी पूर्वक Z to buy and pay for the article A चीज़, और ए क्या कर रहा है, यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को प्रेरित कर रहा है कि उत्प्रेरित कर रहा है कि वो पेमेंट भी कर दे उसके लिए, बेईमानी पूर्वक उसे पेमेंट प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, ए यहाँ पर चीटिंग कर रहा है। डी नंबर का इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिए। ए बाय टेंडरिंग इन पेमेंट फॉर एन आर्टिकल आ बिल ऑन आ हाउस विद विच ए कीप्स सो मनी। तो ध्यान दीजिएगा, ए बाय टेंडरिंग इन पेमेंट फॉर एन आर्टिकल आ बिल ऑन आ हाउस विद which keeps to money, and by which A expects that the bill will be dishonored, intentionally deceive Z, and thereby dishonestly induce Z to deliver the article intending not pay for it, A cheats। अगर यहाँ पर ये इंटेंशन है कि वो पेमेंट नहीं करना चाहता, जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ए बाय टेंडरिंग इन पेमेंट फॉर एन आर्टिकल आ बिल ऑन हाउस विद विच कीप्स नो मनी, और इसके बाद कैसे कर रहा है वो जरा देखिएगा, यहाँ पर इंटेंडिंग नॉट टू पे फॉर इट। तो ए यहाँ पर चीट्स कर रहा है, कब, जब उसका इंटेंशन पेमेंट करने का ना हो, एंड वाई विच एक्सेप्ट, सॉरी फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं इसको, एंड वाई विच एक्सपेक्ट्स दैट द विल बी डिसऑनर्ड, बिल क्या होगा, वो डिसऑनर्ड होगा, एंड इंटेंशनली डिसीव जेड, और जहाँ पर इंटेंशनली जेड को धोखा देने का हो, एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू डिलीवर द आर्टिकल, और वो उसको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है कि उस वस्तु को वो डिलीवर कर दे, बट पेमेंट का इंटेंशन नहीं है, नॉट इंटेंडिंग टू मेक पेमेंट। तो यहाँ पर ए क्या कर रहा है, ए यहाँ पर चीट्स कर रहा है। ई नंबर का इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिए। जेड बाय प्लेसिंग एज डायमंड आर्टिकल्स, क्या कर रहा है यहाँ पर, ए नाम का जो व्यक्ति है वो डायमंड आर्टिकल्स को प्लेस करना चाह रहा है, विच ही नोज आर नॉट डायमंड, जबकि वो जानता है कि ये डायमंड्स नहीं है। इंटेंशनली डिसीव जेड, और वो इंटेंशनली जेड को धोखा दे रहा है, एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड टू लैंड मनी, ए चीट्स, और वो जेड्स को क्या कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है, किसके लिए, टू लैंड मनी के लिए, यानी कि उधारी पे कुछ धन देने के लिए। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, उसको चीट कर रहा है। एफ नंबर के इलस्ट्रेशन पर एक नज़र डालिए। ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू अ बिलीफ दैट ए मीन्स टू रीपे any money and Jed may lend to him and
thereby dishonestly induces Z to lend him money. A not intending to repay it, ए चीट्स, ए यहाँ पर क्या कर रहा है, चीट्स कर रहा है। कब? तो देखिए, ए इंटेंशनली डिसीव जेड टू बिलीव दैट आ मीन्स टू रीपे एनी मनी, और वो ये विश्वास करा देता है कि वो रीपे करेगा, तो फिर भी वो यहाँ पर रीपे नहीं करता है। तो जेड में लैंड टू हिम एंड देयर बाई डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू लैंड हिम मनी, और वो उसे उधारी पे कुछ पैसे देने की जब बात कर रहा है और वो उसे पेमेंट नहीं करना चाहता, तो इस कंडीशन में यहाँ पर ए क्या कर रहा है, ए यहाँ पर चीट्स कर रहा है। नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा जी में, ए इंटेंशनली डिसीव्स जेड into a belief that a means to deliver to Z a certain quantity of indigo plant, और वो किसमें कुछ सर्टेन प्लांट्स, इंडिगो के प्लांट्स की बात कर रहा है, इसके लिए डिलीवर करने के लिए, और इंटेंशनली डिसीव जेड, और वो किसको धोखा दे रहा है, ए जेड को, और क्या विश्वास करवाता है कि कुछ सर्टेन क्वांटिटी में वो इंडिगो प्लांट्स उसको डिलीवर करेगा, विच ही डज नॉट इंटेंड टू डिलीवर, जबकि उसका इरादा डिलीवर करने का नहीं है, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस जेड टू एडवांस मनी, और वो जेड को क्या करता है, उत्प्रेरित करता है कुछ एडवांस मनी के लिए, कि उसे कुछ एडवांस मनी दे दिया जाए। अपॉन द फेथ ऑफ सच डिलीवरी, और जो डिलीवरी है उसके बिहाफ पर कुछ मांग रहा है कि भाई कुछ एडवांस पैसे जमा करा दीजिए जिससे हम आपको इंडिगो के प्लांट्स आपको डिलीवर कराएंगे। तो ए यहाँ पर क्या कर रहा है, ए ने यहाँ पर चीट्स कर दिया। आप ज़रा ध्यान दीजिए, बट इफ़ ए एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग द मनी, जब ए यहाँ पर मनी ले रहा है, इंटेंड टू डिलीवर द इंडिगो प्लांट, और वो किस उद्देश्य से, कि वो इनको इंडिगो प्लांट यहाँ पर डिलीवर करेगा, एंड आफ्टर दैट ब्रेक्स हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड डज नॉट डिलीवर, और इसके बाद वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देता है। ही डज नॉट चीट, तब यहाँ पर इन्हें कोई चीट नहीं किया, बट इज़ लाइबल ओनली टू अ सिविल एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर उसके ऊपर जो केस लगाया जा सकता है, केस चलाया जा सकता है, किसके लिए लाइबल होगा, वो सिविल एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो लाइबल होगा, ना कि वो चीट के लिए। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, एच नंबर वाले पॉइंट पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। एच नंबर का जो इलस्ट्रेशन है इस पर, ए इंटेंशनली डिसीव जेड इनटू a belief that A has performed A's part of a contract made with Z, which he has not performed, and thereby dishonestly induce Z to pay money, A cheats। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या कर रहे हैं, A इंटेंशनली डिसीव जेड, ए क्या कर रहा है, इंटेंशनली जेड को धोखा देता है, कैसे, इनटू अ बिलीव दैट आई हैज़ परफॉर्म्स इज पार्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मेड विद, वो क्या कर रहा है कि ए ने अपने पार्ट के कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कर दिया है, अब विच ही हैज़ नॉट परफॉर्म, जबकि उसने कोई भी परफॉर्म नहीं किया, उसने कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं किया है, एंड देयर बाय डिसऑनेस्टली इंड्यूस जेड, और वो क्या करता है, बेईमानी पूर्वक जेड को प्रेरित करता है, उत्प्रेरित करता है किसके लिए, पे मनी, जैसे वो पे मनी के लिए करता तो ये ने यहाँ पर क्या किया है, चीटिंग कर ली है। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अच्छा आई नंबर के पॉइंट्स पर एक बार नज़र डालते हैं। ए सेल्स एंड कन्वेज एंड ई स्टेट टू बी, ए क्या कर रहा है, एक सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, कन्वे एज ई स्टेट। ए नोइंग दैट इन कंसिक्वेंसेस ऑफ सच सेल ही हैज़ नो राइट टू द प्रॉपर्टी, जैसे ही ए ने बी को सेल कर दिया है, तो अब ए के पास तो कोई राइट बचा नहीं उस प्रॉपर्टी पर, क्या कर रहा है, प्रॉपर्टी उसको बेच रहा है, उसको पोजीशन भी दे, कन्वे भी कर दिया उसने यहाँ पर। आप जरा ध्यान दीजिएगा, ए नोइंग दैट द कंसिक्वेंस ऑफ सच सेल ही हैज़ नो राइट, जबकि ए को ये पता है कि उसको कोई राइट नहीं है, सेल और मॉर्गेज द सेम टू जेड, और जो बी को प्रॉपर्टी बेची थी वही प्रॉपर्टी वो फिर से जेड को क्या कर देता है, सेल करता है, या फिर यहाँ पर मॉर्गेज कर देता है। तो दोनों सिचुएशन में विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट ऑफ द प्रीवियस सेल एंड कन्वेंस
टू बी, जबकि ये फैक्ट वो किसी को डिस्क्लोज नहीं करता, उसको बताता भी नहीं है कि उसने ऑलरेडी उसको बी को बेच रखा है, इसका एक्चुअल ऑनर बी है। तो एंड रिसीव्स द परचेज और मॉर्गेज मनी, और वो क्या करता है, जो उसने बेची हुई है उसकी उसके वो पैसा और मॉर्गेज का पैसा वो रिसीव करता है फ्रॉम जेड, और वो जेड से रिसीव कर लेता। तो यहाँ पर ए ने क्या किया, ए ने यहाँ पर चीट्स कर दिया। ये क्लियर हो गया गाइस इतना? इसमें ये वही वाला है कि जैसे ए नाम के व्यक्ति ने किसी को प्लॉट बेच दिया, एक प्लॉट है जो कि उसने बी को बेच दिया है, और बी को बेचने के बाद इसके पास फिर कौन आ जाता है, सी नाम का व्यक्ति आ जाता है कि आपका प्लॉट बिका हुआ है। ये क्या करता है, बी को बिना कुछ बताए, सी को बिना कुछ बताए, जो ये प्लॉट था जो ऑलरेडी वो बेच चुका है बी को, उसी को फिर सेम यहाँ पर सी को बेच देता है या मॉर्गेज कर देता है ए सी को। तो दोनों ही सिचुएशन में जो उसे मनी मिलता है और उसे वो रिसीव कर लेता है। तो यहाँ पर ए नाम का जो व्यक्ति है वो क्या कर रहा है, ये चीट्स कर रहा है। क्लियर है गाइस इतना? चलो अब अगला सेक्शन देखते हैं जरा हम लोग। सेक्शन 416 पर एक नज़र डालिएगा। ये छोटे छोटे से हैं, बस ये क्या है, एक बार आपको डेफिनेशन समझ में आ गया, फिर इसके लिए थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ना है, ज़्यादा विशेष टफ नहीं है। तो चीटिंग तो सभी को क्लियर हो गई गाइस? किसी को कोई कन्फ्यूजन है क्या चीटिंग में? क्लियर है सर? नो सर। नहीं है? किस किस को कन्फ्यूजन है प्लीज़ बताइए जल्दी से। सर क्लियर है। ओके ठीक है, कुछ लोगों ने बताया था ना अभी देखो, चीट्स का मतलब वही हो गया कि जो चीज़ सही नहीं है उसे सही के रूप में प्रेजेंट कर देना, और सही के रूप में लोगों को बता दो जिससे लोग उसका विश्वास करने लग जाए और कोई कार्य कर देते हैं। तो यहाँ पर उस व्यक्ति ने क्या कर दिया, छल कर दिया। चीटिंग मतलब छल। चलो अब जरा ध्यान देते हैं, सेक्शन 416 पर एक नज़र डालिएगा। अब यहाँ बात करें कि छल के लिए कोई व्यक्ति प्रतिरूपण करता है। प्रतिरूपण मतलब छल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कोई भेष धारण कर लेता है जिससे व्यक्ति समझ जाता है कि भैया ये तो पुलिस अंकल जी हैं, या फिर कोई भी ऐसे वकील साहब हैं, या फिर ये जज साहब हैं, ऐसा कोई विश्वास करने लगे। तो प्रतिरूपण का मतलब बिल्कुल हूबहू उसके जैसी ड्रेस पहन लेना और लोगों को ये विश्वास हो जाए कि ये वही व्यक्ति हैं। जैसे वाइट कलर का कोट अगर पहन के चले जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे, डॉक्टर हैं। अगर ब्लैक कलर का कोट पहन के चले जाएंगे तो लोग क्या समझेंगे, एडवोकेट है, वकील साहब है भाई, ठीक है। और या फिर जज जैसे वेशभूषा बना ली तो लोग समझेंगे कि जज है। तो ऐसा कुछ भी अगर ये बनाते हैं जिसमें ड्रेस कोड है, जैसे पुलिस की कोई अगर वर्दी पहन ले तो लोग विश्वास कर लेंगे कि हाँ भाई पुलिस अधिकारी है। तो जब कोई ऐसा कोई करता है तो ये प्रतिरूपण के रूप में आता है कि उस जैसा वेश धारण कर लेना। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। कैसे? प्रतिरूपण किया और उसके द्वारा उसने छल कर दिया। तब यह कहा जाता है कि जब वह यह उपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह निर्दिष्ट करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न छल करता है। देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, स्पष्टीकरण में क्या कह रही है। यह अपराध हो जाता है चाहे वह व्यक्ति जिसका प्रतिरूपण किया हो वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक व्यक्ति हो। देखिए यहाँ पर कोई भी ऐसा हो सकता है कि चाहे तो वो वास्तविक व्यक्ति हो या काल्पनिक व्यक्ति हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रतिरूपण की, और फिर यहाँ बात करते हैं कि वास्तविक हो या काल्पनिक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वास्तविक व्यक्ति कौन होते हैं और काल्पनिक व्यक्ति कौन होते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर हम फॉर एग्जांपल लेते हैं कि कोई एडवोकेट के लिए बात करें, किसी एडवोकेट का नाम लेकर के करें, तो एडवोकेट क्या है, वास्तविक व्यक्ति है। अगर डॉक्टर का नाम लेकर के देखें, डॉक्टर की ड्रेस पहने तो क्या हो जाएंगे भाई, वास्तविक व्यक्ति हैं। पुलिस की पहनेंगे, आर्मी की ड्रेस पहनेंगे, तो ये सब क्या है, ये सब वास्तविक व्यक्ति हैं। काल्पनिक व्यक्ति क्या है, मैं ही ईश्वर हूँ। कोई व्यक्ति ऐसे बोलने लग जाए, ईश्वर का जन्म मेरे रूप में हुआ है, ये क्या है, काल्पनिक बातें कर रहे हैं वो। अब किसी को नहीं पता कि वास्तव में ईश्वर का जन्म हुआ कि नहीं हुआ, भगवान है कि नहीं है। या कोई भी ऐसी दिव्य शक्ति का नाम लेने लगे कि मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही महेश हूँ, ऐसे बोलने लग जाए तो समझ लो क्या हो गया, ये प्रतिरूपण द्वारा छल किया जा रहा है। क्या या तो पागल हो गया है या फिर प्रतिरूपण द्वारा
छल कर रहा है। तो देखिए ज़रा यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं इसको, फिर इसके पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो वास्तविक व्यक्ति और काल्पनिक व्यक्ति में अंतर समझ में आ गया। आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, का उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है, इस उपदेश द्वारा छल करता है कि का प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। कोई भी बोल रहा है कि का बता रहा है कि भाई वो बैंकर है, इस जो बैंक है उसी के रूप में, तो यहाँ पर का व्यक्ति क्या कर रहा है, प्रतिरूपण द्वारा छल कर रहा है। अब यहाँ ज़रा ध्यान दीजिएगा, खा जिसकी मृत्यु हो चुकी है, खा नाम का व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी है, होने का उपदेश करने द्वारा का छल करता है। का ने क्या किया, प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। तो यहाँ जो का नाम का व्यक्ति है वो कैसे कर रहा है, प्रतिरूपण द्वारा छल कर रहा है। जैसे खा जिसकी मृत्यु हो चुकी है और होने का उपदेश करने का छल करता है, और का नाम का व्यक्ति है वो खा के रूप में पहुंचा, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, का यहाँ पर प्रतिरूपण कर रहा है, इनकी दूसरे की वेशभूषा में पहुंच रहा है। अब इसको थोड़ा सा समझिए जल्दी से। ठीक है, कोई व्यक्ति प्रतिरूपण द्वारा छल करता है। छल की डेफिनेशन आप 415 में पढ़ चुके हैं। और अब कैसे कर रहा है कि दूसरे व्यक्ति के रूप में जाकर के, तब यह कहा जाता है कि जब वह यह उपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है, ऐसी ड्रेस पहन लेता है जिससे लोग विश्वास करने लग जाते हैं कि यह दूसरा व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन जैसी ड्रेस पहन ली जाए और वैसे ही फेस कट बना लिया जाए, तो लोग विश्वास कर लेंगे भैया अमिताभ बच्चन जी आ गए, और वैसे ही भाषा अगर बोलने लग जाए तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्रतिरूपण के द्वारा छल कर रहे हैं। या कोई फेमस व्यक्ति है उसका बना लिया, या कोई भी सेठ जी है उनका बना लिया, तो जो वहाँ कर्मकार हैं उन सबको लगा रहे सेठ जी तो अभी घूम के गए हैं, और दोबारा से सेठ जी पहुँच जाएँ, बोले अरे अभी तो घूम के गए थे फिर कैसे आ गए। तो ऐसा जब लोगों को लगता है तो ये क्या कर रहे हैं, ये प्रतिरूपण कर रहे हैं, तो इसके द्वारा छल किया जा रहा है। अब देखिए, या एक व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति के रूप में जानते हुए प्रतिस्थापित करके, या यह व्यवदेश करके कि वह या कोई अन्य व्यक्ति कोई ऐसा व्यक्ति है जो वस्तुतः उससे या अन्य व्यक्ति से भिन्न है, वह छल करता है। तो जो व्यक्ति वास्तविक में है वो ना हो करके वो किसी दूसरे व्यक्ति के रूप में वहाँ पर पहुँचता है, उसकी नकल करके ऐसा करता, तो यहाँ मान लिया जाता है कि उसने यहाँ पर प्रतिरूपण कर दिया है। और यहाँ पर दो तरह के व्यक्तियों की बात की गई, या तो वो वास्तविक हो सकते हैं और या फिर काल्पनिक भी हो सकते हैं, इनका भी प्रतिरूपण कैटेगरी में आएगा। चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 416 को ज़रा इंग्लिश में एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। चीटिंग बाय पर्सोनेशन, अ पर्सन इज सेड टू चीट बाय पर्सोनेशन इफ ही चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी सम अदर पर्सन। वो ऐसे कैसे करेगा प्रिटेंड, जैसे वो सम दूसरा पर्सन है। बाय नोइंगली सब्सटीट्यूटिंग वन पर्सन फॉर और अनदर, और representing that he or any other person is a person other than he, such other person really is। जब वो लोगों को ये विश्वास दिला दे कि सच जो पर्सन है, जो व्यक्ति है, वो रियली वह पर्सन है जिसका उसने रूप धारण किया हुआ, वो सच में वो देख रहे हैं। तो यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, चीटिंग बाय पर्सोनेशन। तो यहाँ पर ये जो ऑफेंस है वो चीटिंग कैसे हो जाएगा, चीट बाय पर्सोनेशन। एक्सप्लेनेशन में ज़रा ध्यान दीजिएगा, द ऑफेंस इज कमिटेड वेदर द इंडिविजुअल पर्सोनेटेड इज अ रियल और इमेजनरी। देखिए, दो तरह की यहाँ पर बात की गई कि इंडिविजुअल पर्सोनेशन इज अ रियल, एक तो रियल में हो गया और दूसरा यहाँ पर इमेजनरी के रूप में हो गया। तो इन दोनों पर्सनों को इसमें इंक्लूड किया गया। इलस्ट्रेशन पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, ए चीट्स बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ सर्टेन rich banker of the same name, a cheats by personation। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, a cheats by pretending लोगों को ये विश्वास दिला देता है कि to be a certain rich banker, क्योंकि वो क्या है, certain rich banker नाम का व्यक्ति है, कोई भी बैंक का नाम लेता है, तो यहाँ पर a cheats by personation। बी नंबर पर ज़रा इलस्ट्रेशन पर ध्यान दीजिएगा, a cheats by pretending to be a person who is deceased, A cheats by personation। A यहाँ पर क्या कर रहा है, ऐसा कर रहा है जैसे वो B की तरह है। A cheats by pretending
टू बी को वो चीट करने के लिए ये पर्सन हु इज डिसीज ए चीट्स बाय पर्सोनेशन। तो यहाँ पर वो ऐसे विश्वास कर देता है बी को चीट करने के लिए कि जो ए व्यक्ति है वो ये पर्सन है, जो डिसीज वाला जो पर्सन है वही पर्सन ये है, तो वो ऐसे विश्वास कराता है जैसे वही हो। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर चीट बाय पर्सोनेशन का ऑफेंस कर रहा है। सेक्शन 417 पर एक नज़र डालिएगा। पनिशमेंट फॉर चीटिंग, चीटिंग के लिए पनिशमेंट कितना मिलेगा। whoever cheats shall be punished with imprisonment of either description, यानी किसी भी भांति का पनिशमेंट उसको यहाँ पर दिया जा सकता है इम्प्रेशनमेंट का, फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर, कितने साल का, 1 साल का उसको पनिशमेंट मिल सकता है इम्प्रेशनमेंट, और विथ फाइन, और फाइन के साथ भी, और बोथ। यहाँ देखिए 1 ईयर या फिर फाइन भी हो सकता है या फिर दोनों हुई, उसको पनिशमेंट दिए जा सकते हैं। सेक्शन 417 में इसकी पनिशमेंट की बात की गई है। तो चलिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। के लिए दंड की बात की गई 417 में, जो कोई छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि कितनी होगी, 1 वर्ष तक की हो सकेगी, और या जुर्माने से या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। सेक्शन 418 पर एक नज़र डालिए। 417 का ये जो पनिशमेंट है इस पर थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना है। कितने वर्ष का है, केवल 1 वर्ष तक का, या जुर्माना या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इसका एक क्वेश्चन सीधा सीधा यहाँ से बनता है और एक क्वेश्चन इसका सीधा सीधा यहाँ से सेक्शन से बनेगा। सेक्शन नंबर 418 पर एक नज़र डालिए। इस आशय, इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है। इस आशय से छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। जो अपराधी है और उसका हित संरक्षित रखने का कर्तव्य है यहाँ पर, और फिर भी वो अपराधी नहीं करता है, तो यहाँ पर उसको नुकसान हो जाएगा। तो नुकसान हो जाएगा तो इस कंडीशन में उसको देखिए कितना पनिशमेंट मिलेगा, जब ध्यान दीजिए। देखिए, इस आशय के ज्ञान से छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित रखने के लिए अपराधी आबद्ध है। तो यहाँ पर देखिए, जो कोई इस ज्ञान के साथ छल करेगा कि यह संभाव्य है कि वह तद द्वारा उस व्यक्ति को सदोष हानि पहुँचाए जिसका हित उस संव्यवहार में जिससे वह छल संबंधित है संरक्षित रखने के लिए, वह या तो विधि द्वारा या वैध संपदा द्वारा आबद्ध था, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पर कितना पनिशमेंट मिलेगा उसको, 3 वर्ष तक। अब जिसका विधि द्वारा या किसी वैध संपदा द्वारा या किसी ऐसे कर्तव्य के द्वारा उसको आबद्ध किया गया था कि उसको उसकी सुरक्षा करनी चाहिए, लेकिन वो नहीं करता है इस कंडीशन में, तो यहाँ पर उसको नुकसान हो जाएगा, जिस कंडीशन में उसे 3 वर्ष तक का पनिशमेंट और जुर्माना या फिर दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। सेक्शन 418 को एक बार इंग्लिश में देखिए, जल्दी से ध्यान दीजिए। चीटिंग विथ नॉलेज दैट wrongful loss may ensue to person whose interest offender is bound to protect। अब यहाँ पर जो ऑफेंडर है उसको वो बाउंड होता है, और कैसे बाउंड होगा जरा देखिए, ध्यान दीजिए। प्रोटेक्ट करने के लिए फिर भी ना करे। Whoever cheats with the knowledge that he is likely thereby to cause wrongful loss। देखिए, जिसको ये मालूम होता है जानते हुए भी कि संभवतः उसको रॉन्गफुल लॉस हो सकता है उस व्यक्ति को, टू अ पर्सन हुज इंटरेस्ट इन द ट्रांजेक्शन टू विच द चीटिंग रिलेटेड, जो ट्रांजेक्शन चीटिंग रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उस व्यक्ति को रॉन्गफुल लॉस की संभावना है। ही वॉज बाउंड, और वो व्यक्ति बाउंड है किसके थ्रू, आइदर बाय लॉ और बाय लीगल कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोटेक्ट shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend
to 3 years और with fine और both। कितने कितने साल का यहाँ पनिशमेंट मिल सकता है? 3 years का with fine और both। तो ये इतना इसमें आपको रहेगा। कोई भी व्यक्ति अगर जो बाउंड है लीगली और फिर भी वो उसका अपने कर्तव्य नहीं करता, तो उस सिचुएशन में किसी दूसरे व्यक्ति को अगर रॉन्गफुल लॉस हो जाता है तो फिर उस पर्सन को जो बाउंड था, यहाँ पर ऑफेंडर था, उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा? यहाँ पर 3 years तक का पनिशमेंट विद फाइन और बोथ। सेक्शन 419 पर एक नज़र डालिए। प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड। इसकी जो आपने यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिएगा। सेक्शन जब आप 415 पढ़ रहे थे, 415 जिसमें डेफिनेशन दी गई थी केवल छल की, ठीक है। अब यहाँ पर बताया गया है कि सेक्शन 416 में बात की गई है प्रतिरूपण द्वारा छल। फिर जो 417 में, जो 415 में जो छल की डेफिनेशन दी गई उसका पनिशमेंट कहाँ दिया गया? 417 पर। ये सेक्शन आपको याद करने, यहाँ से एक एक क्वेश्चन सीधा सीधा सा बनता है। अगर पनिशमेंट की बात करेंगे 417 में और डेफिनेशन की बात करेंगे 415 में। अब यहीं पर 416 का जो पनिशमेंट है, यानी कि जो प्रतिरूपण द्वारा जो छल होता है, तो उसका जो पनिशमेंट मिलेगा 419 में, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं? प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दंड कितना होगा? जो कोई प्रतिरूपण द्वारा छल करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी, या फिर जुर्माने से, और या फिर दोनों से यहाँ पर दंडित किया जाएगा। तो देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष तक की अवधि और दोनों में से किसी भांति के कारावास की बात की गई है, या फिर जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ये 416 की जो डेफिनेशन है, इसके पनिशमेंट के लिए 490। तो ये थोड़ा सा आपको याद करने का रहेगा कि इसको कैसे याद करना। चलिए 420 पर एक नज़र डालिए। छल करना और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यक्ति छल करता है, छल की डेफिनेशन आपने 415 में पढ़ी हुई है, और संपत्ति प्रदत्त करने के लिए किसी व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो उस सिचुएशन में से कितना पनिशमेंट मिलेगा? देखिए जरा ध्यान दीजिए। जो कोई छल करेगा और तद्वारा उस व्यक्ति को जिसे प्रवंचित किया गया है बेईमानी से उसे उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे, कोई भी संपत्ति किसी व्यक्ति को प्रदत्त कर दे, या किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या किसी चीज़ को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णता या अंशतः रच दे, मतलब बना दे, रचने का मतलब बना दे, परिवर्तित कर दे, या उसे चेंज कर दे, या उसे नष्ट कर दे, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात की गई है वो की गई है 7 वर्ष। अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर छल करता है, जैसे मान के चलते कोई भी व्यक्ति अगर छल करता है और उस सिचुएशन में देखिए, अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर छल करता है और छल करने की सिचुएशन में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो एक मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर पहले उसने छल किया और प्रॉब्लम क्रिएट किया कि संपत्ति प्रदत्त कर दे, और कैसे कर दे, और उसे बेईमानी से प्रदत्त करने के लिए उसे उत्प्रेरित कर दे। तो यहाँ पर सेक्शन 420, यानी कि जो आप बोलते हैं ना कि 420 रजिस्टर्ड हो जाएगी, यह आईपीसी का वही सेक्शन है 420 वाला। तो इसको थोड़ा सा ज़रा ध्यान से समझिएगा। देखो क्या कह रहा है कि कोई छल करना
और छल करने में क्या है, संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित कर देना कि वो उसे संपत्ति दे दे। अब कैसे करेगा, देखिए जो कोई पहले छल करेगा और तद द्वारा उस व्यक्ति को ऐसे प्रवंचित किया जाएगा, मतलब उसको इस टाइप से उसको बताया जाएगा कि बेईमानी से उसे उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई भी संपत्ति है उस व्यक्ति को प्रदत्त कर दे, जो व्यक्ति छल कर रहा है, या किसी अन्य को प्रदत्त करा दे, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगला जरा ध्यान दीजिएगा, किसी भी मूल्यवान प्रतिभूति को या कोई भी ऐसी मूल्यवान कोई प्रतिभूति, कोई गारंटी दी गई है, या किसी चीज़ को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित है, कोई भी चीज़ है जो हस्ताक्षरित की गई, उस पर सहनशील किए गए हैं और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है। अब जैसे मूल्यवान कोई चेक है, उसको कैश कराने के लिए कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो मूल्यवान प्रतिभूति थी, कहीं सिक्योरिटी बेसिस रखी गई तो उसको कैश कराने के लिए उसको चेंज करा लिया, ऐसा कुछ भी करता है। और यहाँ पर पूर्णता या अंशता रच दे, या पूरा उसको बना दे, या थोड़ा उसका कुछ हिस्सा बना दे जिसमें से उसे कुछ लाभ हो जाए छल करने के बाद। तो देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, परिवर्तित कर दे सर या फिर पीडीएफ नष्ट कर ओपीएन। दे। ओके, एक सेकंड रुकिएगा। अभी देखिए आदित्य जी आ रहे हैं आवाज, पीडीएफ भी आ गई क्या आपकी, एक बार देखिए जल्दी से। नहीं आ रही है, आप एक काम कीजिए, एक बार दोबारा से डिस्कनेक्ट होकर के कनेक्ट हो जाइए। मैं देख रहा हूँ फिर भी अपनी तरफ से, मेरी तरफ से तो ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ, एक मिनट है ना। आप दोबारा से डिस्कनेक्ट करके ना कनेक्ट हो जाइए प्लीज़। चलिए जल्दी से, अभी देखिए पीडीएफ आने लगी क्या आपके पास? यस सर। हेलो, क्लियर शो हो रही ना आपको पीडीएफ? यस सर। चलिए छल करना या संपत्ति प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना, तो ये हम लोग पढ़ रहे थे, इसको दोबारा से ले लेते हैं। देखिए जो कोई व्यक्ति पहले तो छल करेगा और तद द्वारा उस व्यक्ति को जिससे प्रवंचित किया गया है, जिस व्यक्ति को प्रवंचित किया गया उसको, मतलब झूठा झूठा उसको यहाँ पर बेईमानी से उसे उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति कोई किसी व्यक्ति पर दे, मूल्यवान को या किसी चीज को जो हस्ताक्षरित है, मुद्रांकित है और जो मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित किए जाने योग्य है, पूर्णता या अंशता रच दे, परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 वर्ष तक हो सकेगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब इनका थोड़ा सा मतलब आप समझ लीजिए। आप लोगों को आवाज़ आ रही है हमारी? देखो पहली बात आ रही है जी सर। देने के लिए उत्प्रेरित कर दे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया उसने, किसी जिस व्यक्ति को उसने प्रवंचित किया है, उनकी झूठा झूठा उसको बताया गया है, उससे बेईमानी से कोई संपत्ति अभी प्राप्त करने के लिए, और या फिर कोई ऐसी मूल्यवान प्रतिभूति है उसको या किसी चीज़ को जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित की गई है उसे मूल्यवान प्रतिभूति में संपरिवर्तित कर दे। कोई चेक वगैरह उसमें रेट डाल करके उसको कैश कराने के प्रति,
और या फिर कोई भी हुंडी या किसी भी टाइप का ऐसा हो जिससे उसको कुछ लाभ हो जाए, उस सिचुएशन में यहाँ पर पूर्णता या अंशता रच दे या परिवर्तित कर दे या नष्ट कर दे, तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। सेक्शन 4 इसमें भी थोड़ा सा देखिए, एक बार नजर डालिएगा यहाँ पर। चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, whoever cheats and thereby dishonestly induces the person deceived to deliver any property to any person। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा, जो कोई चीज करता है इस टाइप से, कैसे कि डिसऑनेस्टली इंड्यूसेस करता है, किसी को उत्प्रेरित करता है कि किसी पर्सन को धोखा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उसको प्रवंचित करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिलीवरी एनी प्रॉपर्टी टू एनी पर्सन, कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को या उस व्यक्ति को यहाँ पर क्या करे, संपत्ति प्रोवाइड कर दे। और टू मेक, alter or destroy the whole or any part of the valuable security, तो क्या करे, या तो उसमें कुछ बना दे या उसको अल्टर कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, किसको, वूल और एनी पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी कि पूरी संपत्ति को, या फिर उसमें से किसी पार्ट को, ऑफ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, यानी कि उस वैल्यूएबल सिक्योरिटी में से चेंज कर दे। आप जरा ध्यान दीजिएगा। और एनीथिंग विच इज सिग्नेट और सील, या कुछ भी ऐसा है जो सिग्नेट और सील किया गया है, एंड विच इज़ कैपेबल टू बी कन्वर्ट इनटू अ वैल्यूएबल सिक्योरिटी, या जो कुछ भी है जिसमें सिग्नेचर या सील किया गया और उसको किस में चेंज कर ले, वो वैल्यूएबल सिक्योरिटी में इसको यहाँ पर चेंज कर ले। shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years, यानी कि 7 वर्ष तक का यहाँ पर पनिशमेंट दिया जा सकता है किसी भी भांति का। एंड shall also be liable to fine, और फाइन से भी, फाइन के लिए भी वो लाइबल होगा। तो यहाँ पर आपने ये सेक्शन 420 को देखा, छल से संबंधित, जिसमें किसी की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो यहाँ तक आपने 415 से लेकर के 415 से लेकर के 420 तक आपने ये पढ़े हुए। इससे रिलेटेड कुछ आपको पूछना हो तो बताइए। हाँ, लेकिन एक बात और ध्यान रखना है आपको, इससे रिलेटेड आपको केस लॉ निकालना है। केस लॉ की स्टडी करके हम लोग इसके बारे में कल फिर डिस्कस करेंगे इसी के बारे में। और किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए जल्दी से। नो सर। किसी को कोई क्वेश्चंस हो? नहीं? No. चलिए गाइस, हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।